हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। RA75 हार्ट चैलेंज का डे नंबर 44 और रोज़ की तरह मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है, पानी की बॉटल्स भर ली है और रेडी हो गए हैं जिम जाने के लिए। अभी बज रहे हैं 5:30। अब बुक भी ले आए हैं तो थोड़ी देर बुक पढ़ेंगे, कॉफ़ी पियेंगे एंड फिर जाएंगे जिम। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आज है मेरे बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज, तो वो करनी। अब बाइसेप ट्राइसेप हम लोग को ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, मतलब बाइसेप तो ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, ट्राइसेप करनी पड़ती। बाइसेप में 3 एक्सरसाइज करेंगे, ट्राइसेप में 4 या 5 ऐसे करेंगे। और कल ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद ट्रेडमिल पे रनिंग किया और अभी तक नहीं कर पाते, मतलब मुश्किल से 1 मिनट रन करते हैं, फिर उसके बाद रोक देते हैं। मेरी ना सांस फूलने लगती है रनिंग करने में, लेकिन कल मैंने किया और कल के बाद से ना मुझे इससे बहुत हैप्पी सा फील हो रहा है कि अरे नहीं, मैंने तो 1 मिनट की रन कर लिया है। और कल से ही ना मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी कल आ जाए, मैं जल्दी उठूँ और जिम जाऊँ और फिर से ट्रेडमिल पे रनिंग करने का ट्राई करूँ। मैं पता हमेशा लोगों को देखती थी कि गया ट्रेडमिल पे लगाया 15 पे और रनिंग करना स्टार्ट। बहुत अच्छा लगता है मुझे, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं कर नहीं पाती हूँ। मेरे घुटने में और नीचे की तरफ बहुत तेज़ खींचने लगता है, दर्द होता है। शायद इस वजह से ना कि मैंने रनिंग वगैरह कभी जल्दी की नहीं है, तो शायद। लेकिन कल मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग है कि नहीं, एटलीस्ट बहुत लंबा नहीं, तभी 1 मिनट का तो करा मैंने। और 1 मिनट के 5 टाइम्स करे थे, मतलब 5 मिनट समझ सकते हो। फीलिंग गुड। इतना ज़्यादा स्वेटिंग हुई, इतनी ज़्यादा पूरे फेस में ना, मेरे यहाँ पे सब ऐसे ऐसे लग रहा था किसी ने स्प्रे से डाल दिया हो फेस पे। और कैलोरी भी मेरी हुई थी 120, 15 मिनट में 120 हुई थी, जो कि काफ़ी सही है। तो आज उसी एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे जिम, करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद बोलेंगे फ्रेंड से कि चलो आज ट्रेडमिल फिर से करते हैं। यस, चलो चलते हैं। सो दोस्तों, जिम पहुंच के करने लगे अपनी एक्सरसाइज। तो आज है मेरी ट्राइसेप और बाइसेप मसल्स की एक्सरसाइज, तो यहाँ मैं उसे ही ट्रेन कर रही हूँ। ट्राइसेप की गर्ल्स थोड़ी कम करती हैं, अगर जिनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, जिनको मतलब बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो लोग बाइसेप की ज़्यादा यूज़ करती हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल, जैसे मैं वेट लॉस पे हूँ तो मेरे लिए बाइसेप उतना ज़रूरी नहीं है। ट्राइसेप मसल्स वेट गेन करने पर हल्के से लूज़ हो जाती है, तो ट्राइसेप ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे 3 बाइसेप की किए हैं और 5 ट्राइसेप करी हैं, जिसमें से ये एक है। जितना ये इजी दिख रही है ना, उतनी है नहीं। 5 का डंबल अपने हाथ से उठाना, बॉडी का और कोई पार्ट एक्टिव नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ट्राइसेप मसल्स ट्रेन करने, और इसके भी मैंने 12-12 के 3 रेपिटेशन किए। एक रोप से होती है जो कि पीछे ले जाते हैं, एक रॉड से होती है, रोटेटिंग रॉड होती है ये भी। तो इसके भी 12-12 के 3 किए हैं और भी एक्सरसाइज करी। उसके बाद चले गए हैं ट्रेडमिल करने। और कार्डियो एक्सरसाइज करने से जो स्वेट, जो हार्ट बीट तेज़ होती है ना भाई साहब, वो किसी में नहीं होती है। मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ दोनों बैठे हैं। घर आके बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, थोड़ी सी खिचड़ी ली है साथ में, और इसी की बनाई थी टिक्की। वो ऑयल फ्री है, ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो एक बड़ा लिया है और एक टिक्की ली है, मस्त टेस्टी था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह जिम से आने के बाद आज ना मम्मी ने मस्त ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाना भिगो के रखा था। हम लोगों को साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है, तो अच्छे से बनाई, वही खाया। ऐसा नहीं है ना कि आप हाई फाई डाइट लेके ही अपना वेट लॉस कर सकते हो। होममेड खाना जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें आपको पता होता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, तो वो भी। और बनाई थी साबूदाना पनीर की टिक्की, तो मैंने वो टिक्की ली है और थोड़ी सी खिचड़ी ली है, और इतनी अच्छी वाली फीलिंग अंदर से आ रही है ना कि क्या बात है भाई साहब, ऐसे डाइट हो तो क्या बात है। आज हम इस समय सोएंगे नहीं,
खाना मेरा बोल सकते हो कि 40% बना है। सुबह मैंने सोचा कि जल्दी बना लेते हैं, मम्मी भैया को जाना है। फिर ये हुआ कि भैया बोले कि हमें जाना नहीं है आज। तो हमने कहा ठीक है, जब भैया जाएंगे नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आराम से बनाएंगे। तो मैंने ना आटा गूंद के रख दिया था, चावल बना के रख दिए थे, आलू बॉयल करके रख दी थी, पर आटा मड़ा है, रोटी बनी नहीं है। चावल बना रखा है, सब्जी आलू छीली है पर सब्जी बनी नहीं है। तो 40% तक काम हुआ और 40% नहीं हुआ है। लेकिन मैं अभी जा रही हूँ अपना रीडिंग टास्क कंप्लीट करने, ताकि शाम तक उस पहले हो जाए। और अभी नींद भी मुझे आ नहीं रही है, तो जाग रहे हैं तो अपना रीडिंग टास्क कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलो चलते हैं। सो गाइज़, अब मैं बैठ गई हूँ बुक रीडिंग करने के लिए, और जो कि 10 पेजेस की होती है रेगुलर की। तो यहाँ पे एक बात ऐसी बताई गई है ना जिससे मुझे मेरे बाबा जी की याद आ गई। वो ना हिंदी और उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञानी थे, बहुत अच्छी कमांड थी उनका इन दोनों विषय पे। तो वो ना हिंदी में हम लोगों के सामने बहुत सारी कहावतें बोलते थे, डांटते टाइम भी, प्यार करते टाइम भी। तो वो बेस मेरे माइंड पे कहीं ना कहीं रह गई थी। तो इसमें जो चीज़ दी ना, उससे मैंने डायरेक्ट रिलेट कर लिया। इसमें जो बात है वो उनकी कहावत की लैंग्वेज में ऐसे है: करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजात, रस्सी आत जात से सिल पर पड़े निशान। मतलब कि ये कि कुएं में पड़ी हुई रस्सी बार बार ऊपर नीचे आने जाने से जो पत्थर होता है उस पर निशान बना सकती है। तो आप ना अगर डेली प्रयास कर रहे हो किसी चीज़ की, डेली कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आपकी मंजिल कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, पत्थर के समान सख्त क्यों ना हो, लेकिन आपके प्रयास से उस पर निशान ज़रूर पड़ेंगे। आप रस्सी से पत्थर भी काट सकते हो। ये ताकत होती है डेली प्रैक्टिस में। तो ये चीज़ें इसमें ना उन्होंने अपनी लैंग्वेज से बताई हुई है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि पूरे उसका सार जो होता है वो यही है कि आपका टारगेट जो भी हो, आपने जो भी सोच रखा हो, वो मैटर नहीं करता कि वो कितना हार्ड है। मैटर ये करता है कि आपकी कोशिशें कितनी है। आप डेली अगर कोशिश कर रहे हो तो अपने टारगेट को ज़रूर अचीव करोगे। टाइम लग सकता है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। मुझे ना ये बुक पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चल रही है, और मैं सबसे ये बोलूँगी कि गाइस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमें पता होती हैं हमारे बेसिक नॉलेज में, पर हम बड़े होते होते उन चीज़ों को थोड़ा सा भूलते जाते हैं इतनी दुनिया की चक्करों में कि आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतनी बीमारियाँ, इतनी ज़्यादा कंपटीशन। लेकिन बुक पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। दिन में खाने में मैंने खाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, दही और रोटी। चावल मैं वीक में एक बार ही खा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं खाती, लेकिन वीक में एक बार खा रही हूँ। इवनिंग में मैंने ली मूंगफली और चना को हल्का सा रोस्ट करके कॉफ़ी के साथ ली है। 2000 years later. सो गाइज़, अपने दूसरे काम निपटाने के बाद अब बारी है डिनर करने की। तो डिनर में मैंने बेसन का चीला बनाया था, जिसको मैंने चटनी और दही के साथ खाया। बाल देखो मैंने कैसे स्टाइल से बनाया है। सो फ्रेंड, आ गए हम लोग वॉक करने, और तेरे से लाइव स्ट्रीम है क्योंकि रोड पे इस साइड पे कोई है नहीं, तो आराम से टहल लेंगे। खाने में आज मैंने बेसन का चीला खाया था। प्लान होते होते कुछ और चीज़ कुछ और ही हो गया, तो एकदम सब डर ही गए। तो अंधेरे में कोई बैठ के एकदम पुराना मजनू वाला गाना बज गया। तो चलो वॉक कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे ही तो था। कुत्ता आ गया था वो पीछे। मेरे संग ये लोग भी देखना, एक दिन सारा वजन कम हो जाएगा, एक दिन ये भी सब सीख सिलाई हड्डी हो जाएंगे कुत्ते। ये जो साथ में टहल टहल के अपने कर्म बना रहे हैं ना। टहलो बेटा, जिम भी तुम मेरे संग जिम भी चला करो यार, है ना। अकेले वहाँ बहुत बोर हो जाते हैं, जिम चला करो, मेरी हेल्प कर दिया करो। बदतमीज है यहाँ कुत्ते। टहलने थोड़ी दी है हम लोग का एक उधर से वो भैया अपने तरफ चले। जितना हमको डर लगता है कुत्तों से ना, उतना ही दोनों कुत्ते इधर और इधर। हे गाइस, वॉक करके आ गए हैं और आज का भी टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टेप हो गए हैं पूरे, पर कैलोरी कुछ रह गए। इसको स्टेप करो, ऑन करो। हाँ, इधर का स्वैप करो। हाँ, एक और 894 कंप्लीट नहीं हुई 1000 आज।
और स्टेप हो गए हैं 10,000 के। तो ठीक है, मेरा मतलब कोई ये मेन टारगेट नहीं था कि मुझे इतना करना है, बस मेरे एक माइंड पे था कि 10,000 स्टेप डे के होने चाहिए। और ये स्टेप ना सिर्फ अभी शाम के वॉक के नहीं है, जब मैं जिम जाती हूँ ना तब मैं वॉच पहन के जाती हूँ, और जितनी देर जिम में रहती हूँ तब तक रहता है। फिर ट्रेडमिल करती हूँ तो उसमें भी सब रहता है। तो वो स्टेप और वो कैलोरी होते हैं, घर आते मैं वॉच रिमूव करके रख देती हूँ जब मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ। फिर अभी जब वॉक पे जाती हूँ ना तब पहनती हूँ। तो मतलब दोनों ही मेरे वर्कआउट पीरियड्स के कैलोरी और स्टेप होते हैं। सारे टास्क पूरे हो गए हैं, आज के सब कुछ हो गया। मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ।